भारतीय जनता पार्टी की नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की गिनती बेहद तुनक मिजाज नेताओं में होती है। उन्हें कब किस बात का बुरा लग जाए इसका अनुमान लगाना बेहद मुश्किल है। उमा भारती का बुंदेलखंड में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। ऐसे में सागर जिले के बीना में पीएम मोदी के कार्यक्रम से उनका नदारद रहना राजनीतिक सुर्खियों में है। नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इलमान खान। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी का केंद्रीय और प्रदेश संगठन काफी एक्टिव है। गुरुवार को पीएम मोदी सागर दौरे पर थे। इस कार्यक्रम में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती शामिल नहीं हुई। उमा भारती के शामिल नहीं होने से सियासत गर्म है। पीएम मोदी बीना रिफाइनरी को 49,000 करोड़ रुपए की सौगात देने आए थे। यहां पर बड़ी सभा भी रखी गई थी जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन उमा भारती नहीं आई। बुंदेलखंड की सियासत में उमा भारती का बड़ा नाम है। बुंदेलखंड के कई जिलों में उमा भारती का सीधा असर है, तो उनकी गैर मौजूदगी से अब इस मसले पर कई सवाल तैरने लगे हैं। इस मामले में पार्टी और उमा भारती की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उमा भारती लंबे समय से अपनी पार्टी से नाराज बताई जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में उमा भारती की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने उनके भतीजे राहुल लोधी को शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में शामिल किया है। अभी हाल ही में सागर जिले में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा था कि वो राजनीति से संन्यास नहीं ले रही हैं। उन्होंने साफ कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव से उन्होंने ब्रेक इसलिए लिया था क्योंकि लगातार काम करते करते वो थक गई थी। उमा ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात कभी की ही नहीं थी। चुनाव लड़ने से तुमने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बहुत साल हो गए थे काम करते करते, तो मैंने कहा 5 साल का ब्रेक दे दो। मेरे को लगा कि लोग इसके बारे में ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन लोगों को लगा मैंने राजनीति छोड़ी। हमें कहते कहते थक गई कि मैंने राजनीति नहीं छोड़ी, मैं 75 की नहीं 85 की हो जाऊंगी, कब तक राजनीति करूंगी, मैं अगला चुनाव भी लड़ूंगी। ये 5 साल है जिसमें मैंने ब्रेक लिया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा की भी शुरुआत की है। राज्य में 5 अलग अलग यात्राएं निकाली जा रही हैं। इससे पहले उमा भारती को बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के लिए भी निमंत्रण नहीं भेजा गया था। जन आशीर्वाद यात्रा में नहीं बुलाए जाने पर उमा का दर्द छलका था। उन्होंने कहा था कि अब वो बुलाने पर भी नहीं जाएंगी। उमा भारती की गिनती बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। वो खरा खरा बोलने के लिए जानी जाती हैं। इससे पहले उमा भारती ने मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा उठाकर शिवराज सरकार को मुश्किलों में डाल दिया था। उमा भारती की मांग की वजह से ही शिवराज कैबिनेट को आबकारी नीति में बदलाव भी करना पड़ा था। उमा भारती ने ही मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह सरकार को उखाड़ फेंका था। उनके तेवरों से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में उमा का खफा रहना कम से कम बीजेपी के लिए तो फायदे की बात नहीं है। आपके नेता आपके मुद्दों को देखने के लिए प्रदेश तक को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमें आप लाइक कर सकते हैं।